देखा आपने मामा, सौम्य परी के कमरे में गया था। ये सब मेरी नजरों के सामने हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ संजना, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना ही होगा। 40 दिन पूरे होने में अभी 12 दिन बाकी है। परी और सौम्य के बीच दूरियां बनी रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि नजदीकियां आने में तो सिर्फ एक पल की जरूरत होती है। हमदर्दी कब प्यार में बदल जाए किसे पता। प्यार और हमदर्दी के इस खेल को मुझसे बेहतर कौन समझ पाएगा। प्रिंस और रानी का प्यार इसी बुनियाद पर तो परवान चढ़ा था। मामा, ये आप क्या सोच में पड़ गई? यहाँ मैं इतनी घबरा रही हूँ और आप। घबराओ मत, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है तुम और सौम्य कल ही अब्रॉड चले जाओगे। बहुत दूर, परी से इतना दूर के अगर वो चाहे भी तो सौम्य के साए तक को नहीं छू पाएगी। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। परी और सौम्य के बीच दूरियां इतनी रहेगी कि नजदीकियां बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी काम्या को नजदीकियों को दूरियों में बदलना अच्छी तरह आता है। मेरे बेटे की जिंदगी में अगर कोई आएगी तो सिर्फ तुम संजना। परी इस घर में आ गई तो क्या हो गया, मैं उसे अपने बेटे के इतने करीब तो कभी नहीं आने दूंगी कि वो मेरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। कभी नहीं। पापा आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। देखो बेटा, जल्द से जल्द तुम्हें लंदन जाना होगा। एक्चुअली वहाँ पे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। खैर मैं तो अटेंड नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर वो मीटिंग अटेंड करो। हाँ बेटा, संजना भी तुम्हारे साथ चले जाएगी। काम के साथ साथ हॉलिडे भी हो जाएगा तुम दोनों का। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गो एंजॉय योरसेल्फ। क्या बात है बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए? यहाँ की चिंता मत करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब 40 दिनों में से सिर्फ 12 दिन बाकी है। मैं नहीं चाहती कि अब जब परी के साथ कोई भी हादसा हो तो तुम दोनों यहाँ रहो। तुम दोनों लंदन ही रहोगे तो ही अच्छा होगा। मैं तो कहती हूँ अब जल्द से जल्द तुम दोनों को यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। पापा तो नहीं लगता जल्दी ठीक हो पाएंगे। टोटल पैरालिसिस हुआ है। आदित्य को बिजनेस की कुछ अकल ही नहीं है। वैसे भी आदित्य को अपने कंट्रोल में करना या उससे डील करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर कोई है तो वो है सुरेखा। धानी माँ, जब तक वो इस घर में अपनी चौकस नज़र रखे हुए तो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बिजनेस मेरे हाथों में तो क्या, मुझे उस बिजनेस के पास फटकने भी नहीं देगी। बस एक बार बिजनेस का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि अपनी बेटी खुशी को उस मिडिल क्लास माहौल से निकाल लाऊंगी। मेरी बेटी महलों में रहने लायक है और वो महलों में ही रहेगी। उसके लिए मुझे कैसे भी करके
सुरेखा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, हटाना ही होगा। भगवान जी, पता नहीं क्यों और किसकी इतनी बुरी नजर लग गई इस घर को और इस घर के लोगों को। देखिए ना, पहले परी के साथ एक के बाद इतने सारे हादसे, और अब खबर भाई साहब की तबीयत ऐसी खराब है। सच कहूं तो मन अंदर से बहुत डरा हुआ है। पता नहीं आगे जाकर और क्या क्या देखना बाकी है। इस घर की खुशियों की डोर आप ही के हाथ में है, राम जी। अरे नेहा, तुम सुबह सुबह मंदिर में? दानिमा, भगवान को याद करने का मेरा अपना तरीका है। भले मैं भगवान को आप जितना याद नहीं करती, पर मैं उन्हें कभी भूलती नहीं हूँ। और देखिए ना दानिमा, भगवान के कुछ खास भक्त जब उनकी कोई बात भूल जाते हैं तो ठीक नहीं है। और ऐसी एक भूली हुई बात मैं आपको याद दिलाने आई हूँ। याद नहीं आया? दानिमा, आप ही ने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब परी और खुशी की शादी हो जाएगी तो आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। अब भूल गई? हे भगवान। दानिमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है वो सब आपकी मन्नत ना पूरी होने का नतीजा? नहीं नहीं, देखिए ना, पहले परी फिर पापा। भगवान का भी हक है कि वो अपने भूलने वाले भक्तों से नाराज हो। मेरा बहू होने का फर्ज था याद दिलाना, सो मैंने याद दिला दिया। मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ मैम, लंदन के लिए आज रात की फ़्लाइट की 2 टिकट्स बुक करा दी गई हैं। लंदन के लिए किसके नाम की बुक हुई है? मैम, ये टिकट्स मिस्टर सौम्य पराशर और संजना के नाम से कराई गई हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? दादू की तबीयत अब कैसी है? लंदन जा रहे हैं? देखिए सौम्या, जब से मेरी शादी हुई है आपने मुझे कभी पत्नी का हक या दर्जा नहीं दिया, और ना ही मैंने कभी शिकायत की, ना कुछ मांगा। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, प्लीज लंदन मत जाइए। जब से मैं बहू बनकर इस घर में आई हूं, मेरी जिंदगी 40 दिनों में बांध दी गई है। उसमें से 28 दिन तो हो ही गए, सिर्फ 12 दिन की कहानी बाकी है ना। प्लीज वो 12 दिन आप मुझसे मत छीनिए। मैं उन 12 दिनों में हर पल
हर वक्त आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। सौम्या, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है ना। आप इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। लंदन मत जाइए प्लीज। वैसे भी तो हमारे रिश्तों में इतनी दूरियां हो गई है। प्लीज लंदन मत जाइए। वो रहने वाली महलों की मुझे तीरथ पर जरूर जाना चाहिए। दानिमा, दानिमा, फिजियोथेरेपिस्ट दादू में सुधार देखकर बहुत खुश है। हाँ दानिमा, वो कह रहे थे दादू की जल्दी ठीक होने की विल पावर की वजह से ये सुधार हुआ है। देखना, अब दादू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना दादू? दानिमा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही है। नहीं बेटा, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल बात यह है, आर्यन जब परी और खुशी की शादी हुई थी तब मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। पता नहीं ये बात मेरे दिल और दिमाग से कैसे भूल गई। मैं अब सोच रही हूँ कि मन्नत पूरी कर दूं, लेकिन घर के हालात ऐसे चल रहे हैं, भाई साहब की तबीयत ऐसी है तो। दानिमा, आप क्यों चिंता कर रही हैं? देखिए, हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ईशाना और मैं तो है ही, हम सब संभाल लेंगे। तानिमा, आपने मन्नत मांगी है ना, तो आप जरूर जाइए। हाँ दानिमा, आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर का ख्याल हम रख लेंगे, और दादू का भी। क्यों दादू? डोंट वरी। ठीक है, मैं फिर जरूर जाऊंगी। जानती थी कि मेरा ये निशाना चुकेगा नहीं। सुरेखा द ग्रेट किसी और से डरे या ना डरे, लेकिन भगवान आपसे वो डरती है। और नेहा, तुमने तीर्थ यात्रा की याद दिला के बहुत अच्छा काम किया। इसी बहाने सुरेखा भी पुण्य कमा लेगी और मैं भी बहुत कुछ पालूंगी। थैंक यू। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। प्लीज लंदन मत जाइए। जब से मैं बहू बनकर इस घर में आई हूँ, मेरी जिंदगी 40 दिनों में बांधी गई है। सिर्फ 12 दिन की कहानी बाकी है ना। प्लीज वो 12 दिन आप मुझसे मत छीनिए। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है ना। आप इसे मेरी आखिरी इच्छा मान लीजिए। हाय। हाय। अरे जरा मुस्कुराओ तो सही। सरप्राइज देने आई हूँ, शौक नहीं। सौम्या, मैं सोच रही थी कि हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। लंदन जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। वहां पे बहुत ठंड होगी। आई नीड सम वुलन्स। या तुम कहो तो वहीं से शॉपिंग कर लेंगे। सौम्या, व्हाट्स रॉन्ग? संजना, मैं लंदन नहीं जाना चाहता।
संजना, मैं लंदन नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहते? लेकिन क्यों? बस मेरा मन नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। कम ऑन सौम्य, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम परी को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसके साथ रहना चाहते हो? ऑब्वियसली तुम्हें अब मेरी जरूरत है ही नहीं। चुप क्यों हो सौम्य? कहो ना, सच कह रही हूं ना। संजना, तुम जो कह रही हो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहते। देखो संजना, अगर वो अपनी जिंदगी के 12 दिन मेरे साथ बिताना चाहती है तो बस सौम्या, बस मिल गया मुझे अपना जवाब। वो नहीं तुम चाहते हो कि तुम परी के साथ रहो। इनफैक्ट अब तुम ये भी नहीं चाहते कि वो मर जाए। देखो संजना, तुम समझ नहीं रही हो। सब कुछ समझ गई हूं मैं सौम्या। समझने के लिए बाकी क्या है? जो वो चाहती है वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, और जो मैं चाहती हूं दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है ही नहीं, और अगर तुम परी का मरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते, तो मैं खुद को मार देती हूँ। तुम पागल हो गई हो? हाँ? ये क्या कर रही थी? ठीक है, मैं जाऊंगा लंदन तुम्हारे साथ, लेकिन ये सब क्या है? लंदन जाने के लिए ये सब? You know I love you, no? You know I love you too. जी मम्मी जी। परी बहू, देखो कांच पड़ा हुआ है जमीन पर, किसी को भी लग सकता है ना। चलो जल्दी से साफ कर दो। चलो 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 जल्दी साफ करो। वेरी गुड, चलो चलो साफ करो। कितनी अच्छी लग रही हो नौकरानी की तरह काम करते हुए। वैसे बहू रानी से नौकरानी, नॉट बैड। सौम्य और संजना तो आज लंदन चले जाएंगे, खूब घूमेंगे वहां पे, ऐश करेंगे। और तुम यहाँ बड़े बड़े बहू होने का धर्म निभाती रहना। ड्राइवर, बेटा जरा परी के घर ले चलो, मुझे तीरथ जाने से पहले उससे मिलना है। आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। लगती हो इस तरह मेरे पैरों पे पड़ी हुई।
तुम्हें पता नहीं मुझे कितना सुख मिलता है। आय हाय, बता नहीं सकती मैं। जितने दुख तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे ना, उस रानी ने उन सारे दुखों का बदला मैं तुमसे लूंगी। आप किसी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। वो तो मैं ही मम्मी जी को बोलती रहती हूँ कि मुझे काम दे, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, ये तो मुझे मना करती है। बस पर सब कुछ क्या अकेली ही सहती रहेगी? अपनी सास के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती तुम? हाँ, तुम किस तरह से अपनी झोली फैलाकर मेरी बच्ची को मुझसे मांगने आई थी? काम्या, मैंने सोचा था तुम बदल गई हो। मेरे मन ने कहा कि काम्या सुधर गई है और हो सकता है रानी के साथ जो कुछ भी तुमने किया उसका तुम्हें पछतावा है। जो जुल्म किए तुमने रानी के साथ, उसके लिए तुम पश्चाताप करना चाहती हो। परी को प्यार देकर तुम अपना पछतावा पूरा करना चाहती हो। लेकिन मेरी मति मारी गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने तुम पर यकीन कर लिया, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं भूल गई थी काम्या कि बिच्छू कभी भी डंक मारना नहीं भूलता है। तुम भी वैसी की वैसी ही हो काम्या, वैसी की वैसी, बिल्कुल नहीं बदली तुम। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम्हारी अपनी बेटी इन हरकतों की वजह से वो पहले ही दूर जा चुकी है? अरे तुम्हारा कलेजा नहीं फटा जब तुम किसी मासूम बच्ची के ऊपर, जो लाडों में प्यार में पली हुई है, उसके ऊपर तुमने जुल्म किए? तुम्हें शर्म नहीं आई? ये मत भूलो तुम कि तुम भी एक माँ हो, तुम्हारे आगे भी एक बेटी है, और वो बेटी उसी खानदान में ब्याही गई है जिस खानदान की बेटी पर तुम जुल्म करती हो। अपनी बेटी का सुनकर कैसी घबरा गई ना तुम, डर गई ना, क्योंकि अपनी बेटी पर बात आई। लेकिन तुम भी एक बात सुन लो काम्या, जिस खानदान में तुम्हारी बेटी आई है, थापर खानदान, वो अपनी बहुओं को पलकों पर बिठाना जानते हैं, पैरों में रखना नहीं। ईशाना हमारे घर की बहू है, हमारा मान है ईशाना। लेकिन कैसे डर गई तुम औरत हो या क्या हो? अरे डायन भी 4 घर छोड़ देती है काम्या। तानिमा प्लीज, 1 मिनट पर, आज मुझे कह लेने दे। नहीं तानिमा, आप जिनको ये सब सुना रही हैं वो मेरी सासू माँ है। मेरे पति की माँ सौम्य मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। उनसे जुड़े सारे रिश्तों को मैं प्यार करती हूँ। उनके बारे में आप कुछ भी कहेंगे मुझे बहुत तकलीफ होगी तानिमा। सुना तुमने? सुना? ये मेरी बच्ची के संस्कार हैं। मेरी बच्ची तो सिर्फ प्यार देना जानती है, सिर्फ प्यार देना जानती है, और तुम प्यार छीनना जानती हो। ये तो अपने आप को सौम्य के प्यार में संपूर्ण समझने लगी है। अरे सीखो इस मासूम बच्ची से कुछ, काम्या सीखो। तुम इसके ऊपर जुल्म करती हो, अत्याचार करती हो तुम इस पर, और ये मासूम लड़की तुम्हारे खिलाफ अपनी दानी माँ के मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती। छी! तुम औरत हो, औरत के नाम पर कलंक हो।
मैं तो सिर्फ अपने अनुभव से बता सकती हूँ, जो इंसान करता है वो यही भुगतता है। स्वर्ग नर्क सब कुछ यही है काम्या। मैं भी किसी की बच्ची को बहू बनाकर अपने घर लाई थी। मैंने रानी पर जुल्म किए, मैं उसकी राहों में कांटे बिछा दिए। तो आज देखो मेरे साथ भगवान क्या कर रहा है। मेरी बच्ची पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये मेरे गुनाहों की सजा भुगत रही है, इसलिए तुम भी भुगतोगी काम्या। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये जुल्म देखने के बाद आज परी की दानी मां तुमसे वादा करती है कि ईशाना मेरे घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन वो बेटी बनकर ही रहेगी। तुम्हारी ईशाना पर हम आंच नहीं आने देंगे, ये सुरेखा का वादा है तुमसे। फूलों से नाजुक बेटी, निर्मल से भावुक बेटी, किस्मत क्यों उसको छल रही है। ओ हंस कर के हर दुख सह कर, माँ से भी कुछ ना कह कर, पीहर का मान रख रही है। ओ मेरे आंसू बह बह कर करते हैं नाज तुझी पर, मांगते हैं तेरी खुशियाँ दुआओं में। ओ रहने वाली महलों की, ओ रहने वाली महलों की। क्या पहनूं? आज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए जाना है और मेरे पास कुछ ढंग का भी नहीं है पहनने के लिए। रोहित, रोहित बताओ ना मैं क्या पहनूं इसमें से। आज पूजा की बर्थडे पार्टी में जाना है। खुशी वो एक गिलास पानी मिलेगा? यस। ठीक है, लाती हूँ। Thank you.
रोहित, अच्छा उठ गया उठ गया उठ गया। रोहित, ये ड्रेस तुम मेरे लिए लाए हो? बहुत एक्सपेंसिव लगती है, कम से कम 5,000 की तो होगी ना? तुम महंगी सस्ती छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें अच्छी लगी या नहीं? खुशी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। स्माइल मीन्स द वर्ल्ड टू मी। तो हुआ क्या कि ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला, तो मैंने कहा सबसे पहले जाके मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ। ठीक है ना? रोहित, आई लव यू। इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, डबल मेहनत। दानी माँ, आप आ गई? हाँ। कैसी है बड़ी? खुश है। दानी माँ, आप रो रही हैं? जब परी खुश है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे ये तो यूं ही, माएँ जब बेटी से दूर होती हैं तो हमेशा आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने ससुराल में परी बहुत खुश है। मैके से ज्यादा प्यार मिल रहा है ना ससुराल में मेरी फूल सी बच्ची को। आर्यन, अपनी दानी माँ से वादा कर कि तू ईशाना को बहुत प्यार करेगा, उसे कभी दुख नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा, बल्कि उसकी आंखों में कभी भी दुख की परछाई नहीं आएगी। बेटा वादा कर अपनी दानी माँ से। दानी माँ, इस वादे की जरूरत क्या है? जरूरत है बेटा। दानी माँ, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। देख आर्यन, तूने जो दानी माँ से वादा किया है उसे पूरी तरह से निभाना बेटा। पराये घर की बच्ची को अपने घर लाए हैं तो उसे बेटियों सा प्यार देना है, मान सम्मान अपनों से कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा उसे। ईशाना को तू अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर। अपनी दानी माँ का वादा पूरा करना।
इतनी धूप है, ऊपर से इतना पोल्यूशन, और ये बैग्स भी कितने भारी हैं। हम टैक्सी ले लेते हैं ना? टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी। खुशी, तुम यहाँ बस स्टॉप पर? हम बस शॉपिंग के लिए गए थे, इसलिए बस। ओके, मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस। ओह, बस से जाओगी? ऑब्वियसली बस स्टॉप पर खड़ी हो तो बस से ही जाओगी। बाय द वे, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती तो रिक्शा ले लेती। आई एम श्योर इतना तो तुम अफोर्ड कर ही सकती हो। ओके, बाय। इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि सुरेखा ईशाना को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली करनी होगी कि ईशाना को कुछ पता तो नहीं चला। किस बहाने से फोन करूं उसे? हेलो। हेलो ईशाना बेटा, मैं बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? फाइन। आप कैसी हैं मम्मा? तुम्हारी आवाज़ सुन ली, अब बहुत खुश हूँ। बेटा, मैंने यूं ही तुम्हारे दादू की तबीयत के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। कैसे हैं वो? अब उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है और हमें पूरा विश्वास है कि वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी बात के लिए तो हम सब भी दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। ईशाना, वो सुरेखा जी आई थी यहाँ पे। अरे तुम्हें तो पता ही होगा ना? हाँ, बता रही थी दानी माँ। परी भाभी को खुश देखकर बहुत खुश थी वो। ईशाना, तुम खुश हो ना बेटा? हाँ मम्मा, इतना प्यार, इतना अपनापन और इतना मान सम्मान मिलने के बाद कौन खुश नहीं रहेगा। ऐसा लगता है मायके से निकलकर ससुराल नहीं बल्कि एक मायके से दूसरे मायके में आई हूँ। बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो रोती है, पर मैं हूँ कि ससुराल से एक दिन भी दूर रहूँ तो लगता है रोने लग जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। बाय मामा। क्या हुआ? सब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले परी के दादाजी को वो 40 दिन वाली बात पता चल गई और अब उसकी दानी माँ ने देख लिया कि हम इस घर में परी को कैसे ट्रीट करते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, चिंता मुझे भी हो रही है, लेकिन तुम इस बात का शुक्र मानो कि सुरेखा को 40 दिन वाली बात पता नहीं चली। बस एक बार ये 40 दिन बीत जाए, फिर मैं किसी से नहीं डरूंगी, किसी बात की चिंता नहीं होगी।
उसके बाद तुम्हें और सौम्य को मिलने से इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं रोक पाएगा। खैर, फिलहाल तो इस बात की खुशी है कि तुम और सौम्या आज ही लंदन जा रहे हो। So be happy about it.